तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान के साथ में वहाँ से भागते हुए उससे बोलती है कि किन्नान जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनते के साथ ही पास्ट लाइफ जो होती है वो अपने पैरों को देखने लगती है और वो अपने पैरों को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि डैम इट, इसने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एम्प्रेस फियो से बोलता है कि हम लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पीड और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास में बस लिमिटेड ही बची है। तो इसीलिए हम लोग अगर इसी तरह से भागते रहेंगे तो अब नहीं तो थोड़ी देर में वो हमें यहाँ पर पकड़ ही लेगी। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो एक होल की तरफ इशारा करते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, सामने जो होल नज़र आ रहा है उसके अंदर जंप करो। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है और उसके ओके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ जो होती है वो भी अपने पैरों को आज़ाद कर लेती है और उसके बाद वो अपनी मॉन्स्टरों को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जाओ उसका पीछा करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियो और जो किन्नान होते हैं वो उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देते हैं, जो देखने के बाद पास्ट लाइफ जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से भाग पाओगे। और इतना बोलकर जो पास्ट लाइफ होती है वो अपने द्वारा कंट्रोल किए जा रहे मॉन्स्टरों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि जाओ जाकर उन्हें पकड़ो और पकड़ कर उन्हें ख़त्म कर देना। जो सुनते के साथ ही अभी मॉन्स्टर जो होता है वो भी उस गड्ढे के अंदर जंप को लगा देते हैं, जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान और एम्प्रेस फियो के ऊपर आ जाता है, जो कि दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं। जहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, मुझे लगा था कि शायद वो हमें पकड़ लेगी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे यकीन है कि उसे यहाँ पर केवल आधे घंटे का ही टाइम लगेगा हम तक पहुँचने के लिए, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं है। और अब एम्प्रेस फियो की बात को सुनने के बाद किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो एम्प्रेस फियो से पूछता है कि ठीक है तो बताइए अब हमें क्या करना होगा। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो सामने की तरफ देखते हुए उसके नान को बताती है कि जो अलर्ट है वो यहाँ से हज़ारों मील दूरी पर है और जो ये जवान टियान के बीस्ट है, अगर ये इसी तरह से हमारा पीछा करते रहे तो मुझे डर है कि हम जो अलर्ट है उस तक कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर आने के कारण हम लोग जो है वो यहाँ पर मॉर्टल बन चुके हैं और हम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस कारण हम लोग अगर भागना भी चाहे तो हम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी इस कंडीशन से निपटने का मेरे पास में एक प्लान है। जो सुनने के बाद कि नान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मुझे अपनी मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें 3 लाइफ टाइम समनिंग टेक्निक जो है वो सिखाऊंगी, जिसके बाद तुम अपनी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को यहाँ पर समन कर पाओगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि नहीं, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि मैं अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा मास्टर को एक्सेप्ट करूँ। और दूसरी बात, क्या तुम भूल चुकी हो कि हम लोगों की यहाँ पर जो ये हालत है ये किस कारण है? ये यहाँ पर तुम्हारी जो 3 लाइफ टाइम टेक्निक है उसी के कारण है और तुम उस टेक्निक का मुझसे इस्तेमाल करवाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किसने कहा कि अगर तुम 3 लाइफ टाइम टेक्निक आर्ट जो है उसे यहाँ पर कल्टीवेट करते हो तो तुम अपनी जो तीनों लाइफ टाइम है उन्हें यहाँ पर समन कर लोगे। देखो, उस टाइम पर मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसे समन करना पड़ गया था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उन्हें समन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम केवल 3 लाइफ टाइम कल्टीवेशन को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसके भी एम्प्रेस फियो की बात जो होती है वो समझ में आ जाती है और वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन उसके बाद भी तुम इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैंने शुरू में ही अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर केवल एक ही पर्सन को अपना मास्टर बनाऊंगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ पर मास्टर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है छोड़ो, अगर तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर जो फोर्स है वो नहीं करूँगी। मैं अपनी जो कंडीशन है उसे चेंज करने वाली हूँ। जब तुम 9 हेवन के अंदर इंटर करोगे तो वहाँ पर आने के बाद तुम्हें मेरा एक फेवर जो है वो करना होगा, तो बताओ क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ की बाउंड्रियों की हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई सेफ जगह जो है वो ढूंढनी चाहिए। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगने वाला।
और इतना बोलकर अब जो एम्प्रेस फियो होती है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को स्टार्ट कर देती है और वो किन्नान को बताती है कि जो लाइफ साइकिल होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाता है। इस तरह से तुम कह सकते हो कि एक इंसान के पास में टोटल 10 जन्म होते हैं और इस एंडलेस रीइंकार्नेशन के अंदर कभी तुम ग्रेट ताव तक पहुंचते हो तो कभी तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाते हो। तो इसीलिए ये चीज़ जो होती है वो तुम्हारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड होती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस फियो होती है वो अपनी पावर को किन्नान की बॉडी के अंदर डालने लगती है। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लाइफ है वो 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाती है। आखिर जो रीइंकार्नेशन का साइकिल है ये बनाया किसने है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ज़्यादा सोचना बंद करो और जल्दी से जो ये सील है इसे बनाओ। जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो भी वहाँ पर जो वो सील होती है उसे बनाना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ पर अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किन्नान की पास्ट लाइफ जो थी वो क्या थी। और एम्प्रेस फियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से बिजलियाँ जो होती है वो चमकने लगती है और जो किन्नान होता है उसकी भी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि क्या हो रहा है, मैं तेरी लाइफ टाइम की यहाँ पर पावर जो है उसे गैदर नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो किन्नान है उसकी रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर जो ये लाइफ है ये पहली लाइफ है, या फिर इसका मतलब ये है कि जो किन्नान की इससे पहली लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसे समन ही नहीं किया जा सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर जो थ्री लाइफ टाइम टेक्निक है उसे कल्टिवेट नहीं कर सकते हो तो इसीलिए अब हमें दूसरा रास्ता जो है वो अपनाना होगा। मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मेशन जो थी वो छोड़ी थी और उस फॉर्मेशन की मदद से हम लोग जो है वो यहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर एक सीक्रेट पैलेस के अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं उस फॉर्मेशन को अब एक्टिवेट करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक नेमलेस माउंटेन के टॉप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम हेवन गॉड चैंगलान को देखते हैं जो कि अपने पास से 3 मैप को निकालते हुए बोलता है कि साउथ हेवन गेट गॉड रैंकिंग और मोनार्च रैंकिंग। यहाँ पर इस मैप के अंदर मैंने कुछ पहले जो है उन्हें रेड मार्क किया हुआ है और उस जगह पर तुम्हें यहाँ पर जो डिसाइपलों के 3 ग्रुप है उन्हें लेकर अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो जाना होगा। जो संता के साथ ही जो साउथ हेवन गेट होता है वो उस मैप को ले लेता है और उस मैप को लेने के बाद वो पूछता है कि जहाँ पर तुमने ये रेड डॉट लगाया है क्या यही यहाँ पर अलर्ट है। जो सुनने के बाद वो भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि एक बात तुम्हें यहाँ पर याद रखनी होगी कि अगर तुम किन्नान या एंटी हेवन अलायंस के किसी भी मेंबर को देखते हो तो तुम उसे जो फाइट है वो स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि सबसे पहले तुम सभी लोगों को मैसेज सेंड करोगे। और हेवन गॉड चैंगलान की इस बात को सुनने के बाद वे तीनों भी उसे ओके बोल देते हैं। और उनके अभी इतना बोलता के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर उन लोगों को वहाँ पर मैप देते हुए उनको बताता है हम सभी लोगों को जो अलर्ट है उसके ऊपर जल्द से जल्द पहुँच वहाँ पर इकट्ठा होना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं हमारे अलायंस लीडर के ऊपर एक साथ में अटैक करने की। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम सभी लोगों को एक चीज़ जो है वो याद रखनी होगी कि जब तक एम्प्रेस फियो जो है वो हमें ऑर्डर नहीं देती हम लोग जो है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने ही सोचा था कि यहाँ पर हमें किन्नान के साथ में मिलकर दोबारा से सेम बैटलफील्ड के अंदर फाइट करने का मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ये काफ़ी ग्रेट चांस जो होने वाला है हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटरों के लिए, लेकिन याद रखना होगा कि वहाँ पर पूरी तरह से खतरा जो है वो होने वाला है। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग जो है वो वहाँ पर एक दूसरे से अलग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो गए। हम सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर ही वहाँ पर चलेंगे। और अब एम्परर की इस बात को सुनने के बाद जो एम्परर के सभी साथी होते हैं वो भी उसे ओके मैजेस्टी बोल देते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस फियो और किन्नान आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो पास्ट लाइफ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद जो एम्प्रेस फियो होती है उसे देखते हुए बोलती है कि लो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मेरे पास में ही रहना। जो सुनने के बाद किन्नान भी हाँ बोल देता है और जो एम्प्रेस फियो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बनाने लगती है। जो देखते के साथ ही
जो पास्ट लाइफ होती है वो भी वहाँ पर इमोर्टल स्पिरिचुअल कंसेंसनेस फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाना शुरू कर देती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद पास्ट लाइफ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इमोर्टल स्लाइंग फॉर्मेशन। और पास्ट लाइफ के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है, और उसी के साथ में अब वहाँ पर कुछ एरो जो होते हैं वो भी बनने लगते हैं, जो कि सीधे जो एम्प्रेस फ्यू होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और अब उन अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, और वो उनके ऊपर अपनी डिस्ट्रक्शन बैटल इस वर्ड अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे जो स्पेयर होते हैं वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर किन्नान भी एम्प्रेस फियो के पास में आ जाता है, और जो एम्प्रेस फियो होती है वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पास्ट लाइफ होती है वो वहाँ पर ही मिथिकल हेवन स्ट्राइक अटैक को बनाकर सीधे जो एम्प्रेस फियो होती है उसकी तरफ शूट कर देती है, और हम देख पाते हैं कि वो अटैक एम्प्रेस फियो की तरफ जाने लगता है, जो देखकर किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्प्रेस संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस के ऊपर आकर एकदम से ब्लड गिरता है, जो देखकर एम्प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये ब्लड किसी और का नहीं बल्कि किन्नान का होता है, जिसने कि आगे आने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है उसे उस अटैक से बचाकर खुद पर वो अटैक ले लिया होता है। जो देखकर एम्प्रेस फियो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुमने ऐसा क्यों किया। और अब एम्प्रेस फियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देखने के बाद जो पास्ट लाइफ होती है वो हंसते हुए बोलती है कि फियो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे तुम कितना भी क्यों ना भाग लो। और अगर किन्नान जो है वो यहाँ पर तेरी लाइफ टाइम आर्ट जो है उसे भी मास्टर कर ले तो उसके बाद भी वो यहाँ पर अपनी मौत जो है उससे नहीं बच सकता। और पास्ट लाइफ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस फियो होती है वो किन्नान को लेकर उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। और अब किन्नान की हालत को देखने के बाद जो एम्प्रेस फियो होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी उदास होकर किन्नान की तरफ देखने लगती है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हंसते हुए एकदम से उठ जाता है, और वो उठते हुए एम्प्रेस फियो से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तरह से एकदम ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस फियो होती है उसे एकदम से किन्नान के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम्हें ये लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम लोग जो है वो एक साथ में यहाँ पर केवल इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बेनिफिट है उसे एक दूसरे से कमाना चाहते हैं, तो इसीलिए बस यहाँ पर जो हेल्प है उसके ऊपर ही फोकस करो, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है उसके ऊपर ध्यान मत दो, और मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प जो है वो नहीं चाहिए। तुम्हें जो 3 लाइफ ट्रिब्यूलेशन है उसे यहाँ पर ओवरकम करने में मेरी मदद करनी होगी, और इसी के साथ में मैं तुम्हारी मार्शल गोल्ड रियलम में पहुँचने में मदद करूँगी, इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। और इतना बोलकर अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो कितनी ज़्यादा घमंडी है, इसने ना तो मेरा शुक्रिया अदा बोला बल्कि यहाँ पर उल्टा इस तरह से दिखा रही है जैसे कि मैं इसके रास्ते में आ रहा हूँ। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं एक कुत्ता बन जाऊँ अगर मैंने अगली बार जो है वो उसकी मदद की तो। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है, और अपने कपड़ों को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में अभी के लिए केवल मॉर्टल बॉडी है, और अपनी मॉर्टल बॉडी के कारण मैं यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और ना ही यहाँ पर जो नेचुरल हर्ब है ना मैं उन्हें भी रिफाइन नहीं कर सकता यहाँ पर अपनी इंजरी जो है उन्हें हील करने के लिए। तो इसका मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। लगता है कि मुझे जल्दी ही कोई रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पर जो अपनी इंजरी है उसे हील कर पाऊँ। सच बताओ तो जो मॉर्टल बॉडी होती है वो पूरी तरह से मुसीबत से भरी हुई होती है, पता नहीं जो तेरी लाइफ टाइम है वो मुझे मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन जितनी मुझे इस टाइम पर भूख लग रही है मुझे पक्का यकीन है कि मैं जल्दी ही भूख से तो मर ही जाऊँगा। और इतना सोच कर अब जो कि नान होता है वो अपने जख्मों पर एक पट्टी जो होती है उसे बांधे हुए अपने बोलता है कि ठीक है तो चलो अब थोड़ा लेक के पास में चलकर जो खाना है उसका इंतज़ाम करते हैं। और इतना सोचकर अब किन्नान एक लेक के पास में आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी मछलियाँ मौजूद होती है, और अब किन्नान जो होता है वो टाइम को ना बर्बाद करते हुए वहाँ से मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उन मछलियों को भूनने लगता है, और तभी उसका ध्यान जो होता है वो एम्प्रेस फियो की तरफ जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इसे भूख लगी होगी या नहीं। लेकिन छोड़ो, यहाँ पर ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसे खाना खाना है या फिर नहीं खाना है, क्योंकि वैसे भी अगर मैं इसे पूछूंगा तो ये यहाँ पर मेरी ही गलती जो है वो निकाल देगी।
और इतना सोचकर अब जो कि नानो होता है वो दोबारा से अपनी मछलियों को पकाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि उसकी मछलियाँ जो होती है वो अच्छे से भुन चुकी होती है, जिन्हें देखने के बाद जो कि नानो होता है वो बोलता है कि इसमें से खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो चलो खाकर टेस्ट करते हैं कि आखिर स्वाद कैसा है। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो मछलियाँ खाने शुरू कर देता है और उन्हें खाते हुए बोलता है कि सच में इसका स्वाद जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा गजब है। और किन्नान की इतना बोलते कि शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान ने सारी मछलियों को खा लिया होता है और उन्हें खाने के बाद वो बोलता है कि अरे वाह, सच में इसका टेस्ट जो था वो कितना ज़्यादा अच्छा था, मैं तो पूरी तरह से फुल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रेस फियो को देखते हैं, जो कि अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है और वो अपनी मन में सोचती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए भी मेरे पास में एनर्जी नहीं बची। और अगर मैं यहाँ पर जो अपनी एनर्जी है उसे पूरी तरह से रिकवर भी करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे कम से कम पक्का यकीन है कि 1 महीने का टाइम जो है वो तो लग ही जाएगा। लेकिन ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में इतना दिन जो है वो नहीं है, मेरे पास में केवल 5 ही दिनों का टाइम है। तो मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सकूँ। और उसके इतना सोचते ही किन्नान जो होता है वो उसे आवाज़ लगाता है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगती है और जो किन्नान होता है वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए एम्प्रेस फियो से बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ मछलियाँ जो है उन्हें भूनी है, क्योंकि तुम्हारे पास में अब एक बस मॉर्टल बॉडी है, जिस कारण तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने के लिए अच्छे से खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर तुम खाना चाहो तो तुम आराम से खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज होकर किन्नान की तरफ देखने लगती है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि अगर तुम ना खाना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें छोड़ सकती हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रहा हूँ, तो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी थोड़ा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए बोलती है कि ये सारी बच्चे वाली हरकतें हैं। और इतना बोलकर अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो आकर उन भुनी हुई मछलियों को उठाते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मार्शल आर्ट होता है वो यहाँ पर मेरी ज़्यादा मदद करेगा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने में। तो क्या सच में यहाँ पर जो ये बीस्ट है ना खाने से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो पाएगी। अगर इस फिश की बात की जाए तो ये बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल की बीस्ट है, तो इसीलिए इसके पास में काफ़ी ज़्यादा QI होगी। तो चलो देखते हैं कि ये काम करती है या फिर नहीं। और इतना सोचकर अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो मछली खाने लगती है और वो जैसे ही मछली को खाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसकी कुकिंग स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और अब फियो के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फियो चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम सच्चाई जो है वो मुझसे नहीं छुपा सकती। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो मुंह फेर कर आराम से वहाँ पर सो जाता है, जिसके बाद अब जो फियो होती है वो मछली पकड़ने के लिए जाने लगती है। रोज आते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मुझे और भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, एक फिश जो है वो काफ़ी नहीं होने वाली, तो इसीलिए मुझे जाकर खुद से ही इन्हें पकड़ कर यहाँ पर बनाना होगा। और एम्प्रेस फियो के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो किन्नान को उठाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान चलो अब उठ भी जाओ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उठ जाता है और वो उठते हुए एम्प्रेस फियो से शौक होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या एनिमी ने अटैक कर दिया। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि नहीं, एनिमी ने अटैक नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ मछलियाँ पकाओ, कम से कम 10। जो सुनने के बाद किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो एम्प्रेस फियो है उसे यहाँ पर मेरी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो इस तरह से मुझसे मदद मांगेगी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे तुमसे कोई भी मदद जो है वो नहीं चाहिए। हम दोनों जो है वो यहाँ पर एक तरह का बिजनेस करेंगे। मैं एक मार्शल आर्ट को जानती हूँ जो कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने में मेरी मदद करता है, और मैं यहाँ पर तुम्हें ये मार्शल आर्ट जो है वो सिखाने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो ये फिश है इन्हें पका कर देना होगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो के द्वारा पकाई गई मछलियों को देखने के बाद बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आप ऐसा इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि आप पे मछलियाँ पकानी नहीं आती। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो चिढ़ते हुए किन्नान से बोलती है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो या फिर नहीं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इतनी अच्छी ऑफ़र को यहाँ पर मना करेगा, तुम बैठकर बस आराम करो, मैं यहाँ पर खाने का इंतज़ाम जो है वो कर आता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 दिन जो होते हैं वो वहाँ पर बीत जाते हैं और जो एम्प्रेस फियो होती है वो लेक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि लेक के अंदर जितनी भी मछलियाँ थी वे सभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो भी काफ़ी रिकवर हो गई है, अब मुझे यहाँ पर और मछलियों की ज़रूरत नहीं है।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्प्रेस फियो होती है वो अपनी जगह से खड़े होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान में जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हारे भी अब जो डेथ क्रिस्टल है उसे अपने पास में बुलाने का। और इतना बोलकर जो एम्प्रेस फियो होती है वो किन्नान के पास से चली जाती है और अब थोड़ी आगे आने के बाद वो वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसका कारण हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से एक पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ निकल कर बाहर आती है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसेस होती है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर आ जाता है और वो एकदम से किन्नान के पास में आकर उसे हक करते हुए उसे बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि इसका मतलब जो चियांग थी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को खुद से ऐसे चिपकता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा घबराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस थोड़ा ध्यान से जरा देखो तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद है जो कि हमें देख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो कोई देखना चाहता है वो आराम से देख सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो और मेरा जब तक मन होगा मैं तब तक तुम्हें हक कर रखूँगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है उसकी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है और वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है तुम दोनों इस तरफ आओ, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देने के बाद हम लोग जो है वो अगले 2 घंटे के लिए सेकंड कॉन्टिनेंट का जो रूल्स है उसे फ्री हो जाएगी, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में 2 घंटे का टाइम होगा, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल एम्पर रियलम तक रिकवर करनी होगी। और अब मार्शल एम्पर का नाम सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मार्शल एम्पर रियलम पर रिकवर करने के बाद मैं अपनी गॉड ऑफ वार की लेफ्ट आई और उसी के साथ में एवन शटरिंग स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि चलो प्रिंसेस साथ में करते हैं। जो सुनने के बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी शर्माते हुए किन्नान को हाँ बोल देती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो एम्परर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एकदम से एक बहुत ही पावरफुल लाइट आसमान की तरफ जाती है। और उस लाइट को देखने के बाद जो कमांडर जू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मोनार्च लाइट और गॉड लाइट है, इसका मतलब यहाँ पर जो मोनार्च सीड और गॉड फ्रूट थे वो फाइनली अपेयर हो चुके हैं। जो सुनने के साथ ही अब एम्परर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। जो सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके और मेजेस्टी बोल देते हैं, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि भी अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर रहे होते हैं। और अपनी कल्टीवेशन को मार्शल एम्परर रियलम तक रिकवर करने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि अब मेरी बॉडी जो है वो कोई मॉर्टल बॉडी नहीं रही, इसका मतलब अब सेकंड कॉन्टिनेंट के जो ट्रेजर है वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने 7 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश जो है उसे रिफाइन किया है। और एम्प्रेस फियो की इस बात को सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी थोड़ी सरप्राइज होती है और वो एम्प्रेस फियो से बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी से एक मिस्टीरियस पावर जो थी वो यहाँ पर महसूस हो रही थी, क्या ये इसी कारण था कि इसने 7 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश को रिफाइन किया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बताती है कि जो 7 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश है ये 9 हेवन इमोर्टल रियलम की जो ट्राइब है इमोर्टल स्पिरिट उसे बिलोंग करता है। और तुम्हें देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम जल्दी ही यहाँ पर जो खुद की फ्लैश है उसे यहाँ पर इमोर्टल फ्लैश के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लोगे, जिसके बाद तुम जो नेचुरल आर्टिफैक्ट है उन्हें यहाँ पर अपनी कमांड दे पाओगी। और अगर बात की जाए इसकी कि आखिर मैं इस बारे में इतना कैसे जानती हूँ, तो जब मैं 9 हेवन के अंदर गई थी तो मैंने यहाँ पर जो ग्रेट टैलेंट थे इस इमोर्टल ट्राइब के उन सभी को मार दिया था। और एम्प्रेस फियो के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एकदम से प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सामने आकर एम्प्रेस फियो से बोलता है कि तुम उसे यहाँ पर डराओ मत। जो सुनकर एम्प्रेस फियो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या बात है, तुम तो काफ़ी डिफेंसिव हो, लेकिन टेंशन मत लो मैं उसे यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, अगर तुम किन्नान की मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी और उस मार्शल आर्ट की मदद से तुम अपनी 7 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश जो है उसे यहाँ पर इमोर्टल फ्लैश के अंदर कन्वर्ट कर पाओगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कुछ समझ में नहीं आता, वो एम्प्रेस फियो से बोलती है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा काइंड क्यों हो रही हो, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं।
जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि देखो ये तो हमारी खुद की चॉइस है कि तुम ये कहना चाहती हो या नहीं कहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारे और किन्नान के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा और एक समय पर जाकर ये गैप जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम चाहकर भी किन्नान के पास में नहीं जा पाओगी। तो इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किन्नान से दूर रहना चाहती हो या फिर उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हो। जो सुनकर अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं जिसका कि तुम्हारा मन ना हो, तुम बस वही कहना जिसका कि तुम्हारा मन हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एम्प्रेस फियो के ऑफर के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर जो अपने आप को पावरफुल बनाने का तरीका है उसे ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ पर पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि नान तुम कभी भी मुझे पीछे छोड़ के जो है वो नहीं जाओगे। लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना पड़े। मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और इतना सोचकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एम्प्रेस फियो से बोलती है कि एम्प्रेस मुझे सिखाइए वो आखिर कौन सा मार्शल आर्ट है जिससे कि मैं खुद को पावरफुल बना सकती हूँ। जो सुनने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है वो अपनी पावर को प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस मार्शल आर्ट को वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगती है। जो देखने के बाद एम्प्रेस फियो की नान से बोलती है कि नानी से यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुक कर इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चलना होगा। और इससे अलग जो तुम्हारे पास में डेथ क्रिस्टल है उसे भी अपने पास में लेकर चलना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पर रेयर फिनोमिना जो है वो होने वाला है और उसी जगह पर मोनार सीड गॉड सीड भी होने वाले हैं और जो अलर्ट है वो भी पास में ही है। और एम्प्रेस फियो की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी एम्प्रेस फियो को ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी फाइट के सीन पर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे कल्टीवेटर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और उन्हें फाइट करता हुआ देखने के बाद जो लुंगू होता है वो बोलता है कि ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से फाइट कर रहे हैं, तो क्या अब हम लोगों को जाकर वहाँ पर फाइट के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। जो सुनने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, हम लोगों को थोड़ी और देर जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है उसे एकदम से कुछ नज़र आता है। जो देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग शान और जो ब्रदर गोंग यांग है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, यही हमारे पास में सबसे अच्छा चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग शान और गोंग यांग को वहाँ पर देख पाते हैं। और उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद जो लुंगुओ और जो शिमा कोंग होते हैं वो भी बहुत ही प्यार से उन्हें पुकारते हुए उनकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। और उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो गोंग यांग होता है वो भी थोड़ा आश्चर्य में आ जाता है और वो उनसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर मौजूद जो शीड है और जो फ्रूट है उन्हें लेने के लिए आए, और यहाँ पर जो ये लोग हैं इन्हें हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, नहीं कुछ टाइम के लिए संभाल कर रखना, इतना हम वहाँ से लेकर आते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग और जो लुंगू होता है वो दोनों बहुत ही फनी तरह से जो पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। जो देखने के बाद जो गोंग यांग और जो किंग शान होता है वो दोनों ही फनी सा फेस बना लेते हैं और वे फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये दोनों जो है वो कभी भी नहीं सुधरने वाले। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से फ्रूट जो होते हैं वो लेकर आ जाते हैं। और जो शिमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है तो चलो हम लोग साथ में यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलकर वो फ्रूट जो होता है वो गोंग यांग को देने लगता है। जो देखकर गोंग यांग जो होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर आ चुके होते हैं, जिनमें से एक कल्टीवेटर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चुपचाप जो तुम्हारे पास में सीड है वो हमें दे दो, उसके बाद हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जो सुनकर जो शिमा कोंग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि उस पेड़ के ऊपर अभी भी काफ़ी सारी सीड जो है वो बची हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर हमारी सीड को छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं किन्नान का दोस्त हूँ और अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं उसे बता दूंगा। और याद रखना कि अगर किन्नान को इस बारे में पता लगा कि तुमने उसके दोस्त को यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की है तो वो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लैन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए मेरे ऊपर अटैक करने से पहले एक बार सोच लेना। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक कल्टीवेटर जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो, अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो तुम्हारा दोस्त कितना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है उसकी यहाँ पर आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ओके, मैं तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाहते हो तो ठीक है, मैं आ चुका हूँ, बताओ मुझे अब तुम मेरे साथ में क्या करोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान को देखकर उसके सभी दोस्त जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाकी के कल्टीवेटर होगी तो अब होश ही उड़ जाते हैं।
लेकिन तभी एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान अपना टाइम जो है वो इन बेफालतू के लोगों के साथ में बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, क्योंकि यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो करना है। और इतना बोलते के साथ ही जो है एम्प्रेस फियो होती है वो इस पहल को करते हुए बोलती है कि लो ऐसी अलर्ट में तुम्हें ऑर्डर देती हूँ बाहर आने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से एक चट्टान निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काम कर गया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब यहाँ पर जो एंशिएंट अलर्ट है उसके अंदर जाना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही होंगे आंख भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये इंसान अलर्ट है यहाँ पर किन्नान की मदद कर पाएगा उसके हेमलेट रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर साउथ हेवन गेट और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान हम लोग जो है वो कभी भी तुम्हें अलर्ट के अंदर जो है वो नहीं जाने देंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।